कि हुमायूं कबीर कभी मुसलमानों के नेता थे ही नहीं। बाबरी मस्जिद के नाम पे उन्होंने भीड़ जोड़ा और वो भीड़ से एक और ऐसे औरा बना कि हुमायूं कबीर मुसलमानों के बहुत बड़े नेता हो गए और उसी झांसे में आके ओवैसी जी उनके साथ गठबंधन कर बैठे। वास्तविकता ये है कि जो भी 85 सीटें मुस्लिम प्रभावी बंगाल की हैं, उसमें 3 चुनाव में 75 सीटें ममता बनर्जी जीतती रही। मुस्लिम वोट न लेफ्ट के साथ गया न कांग्रेस के साथ गया। हाँ, ये ज़रूर है कि 2 राज्यों के चुनाव से ये जरूर लगा कि भाई ओवैसी जी एक प्रभावी नेता के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं महाराष्ट्र और बिहार से। लेकिन बंगाल की तासीर अलग है। बंगाल की तासीर इसलिए अलग है कि वहाँ का मुसलमान ममता बनर्जी को छोड़ के इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसके मन में ये डर पैदा कर दिया गया है, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आप सब बांग्लादेश चले जाओगे। तो पूरा चुनाव जो आप देखेंगे ना, तमाम तरह के अपन गुणागणित की बात करते हैं, पूरा चुनाव डर और विश्वास के बीच में। भारतीय जनता पार्टी मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि वो विश्वास हासिल कर पाई है, लेकिन ममता बनर्जी का डर अभी भी हावी है। वहाँ की पद्धति है, लोहा लोहे को काटता है, यही पॉलिटिक्स है बंगाल की। जैसे ही लेफ्ट पार्टी के पैटर्न पे ममता बनर्जी आई, 2011 में लेफ्ट पार्टी को उन्होंने बाहर कर दिया और जब तक वो कांग्रेस के पैटर्न पे थी वो संघर्ष कर रही थी। तो लेकिन वाम के पैटर्न पर आ पाएगी, लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ लेफ्ट और ममता के पैटर्न पे आएगी उसी दिन सत्ता पे आ जाएगी। और पैटर्न ये है कि अपराधियों को संरक्षण दीजिए, मतदाताओं को डराइए, अपने वोटों को आगे बढ़ाइए और चुनाव जीत जाइए। डेवलपमेंट कोई इशू नहीं है। इसलिए बंगाल की आप पूरा मिजाज आप देखेंगे तो आज भी मुझे नहीं लगता कि डर विश्वास में बदल पाया है। और इसीलिए चाहे जितना पैरामिलिट्री फोर्स लगा दीजिए आप, कितने दिन रहेगा पैरामिलिट्री फोर्स? आंकड़ा देखिए, मैं अमर उजाला के इसी प्लेटफॉर्म पे आंकड़े प्रस्तुत कर चुका हूँ, 19 का, 20 का, 21 का। और वो आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि मतदाता मन भले बनाया है ममता बनर्जी को बदलने के लिए, लेकिन उसके अंदर इतना साहस नहीं कि मतदान केंद्र पे जाके वो ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डाल सके। क्योंकि अब तो ईवीएम में ये भी स्पष्ट हो जाता है ना किस बोलिंग में कितना वोट पड़ा। अब एसआईआर के दिया बार बार विषय आता है कि एसआईआर का मुद्दा ममता बनर्जी ने इतना बड़ा कर दिया है कि 15 साल का पूरा सत्ता विरोधी माहौल दब चुका है। अब एसआईआर में 90 लाख वोट कटे, 90 लाख में आंकड़ा जो आ रहा है 12 लाख वोट मुसलमानों के हैं, तो 78 लाख वोट किसके हैं? हम कहते हिंदू नहीं है, वो बंगालियों के हैं ना। तो 78 लाख जो वोट बंगालियों के कटे हैं तो उसमें मुसलमानों का ज़्यादा है या बंगालियों का ज़्यादा है? लेकिन उन्होंने क्या मानस बनाया है कि मुसलमानों के ज़्यादा वोट कट गए। तो क्या होता है ना कि आप चुनाव को किस दिशा में लेके जाते हैं। यदि आप सही दिशा में चुनाव लेके गए तो विपक्ष कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। जैसे असम में हेमंत बिस्वा शर्मा अपने हिसाब से चुनाव को लेके गए और कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई। उसी तरह से बंगाल में ममता बनर्जी एक पैटर्न के साथ लेके जा रही हैं चुनाव को, और उसके चलते तीनों पार्टियां यानी कि भाजपा, लेफ्ट और कांग्रेस पीछे छूट रही। अब एक सबसे जो इम्पोर्टेंट विषय है वो ये है कि बार बार ये आता है कि हुमायूं कबीर, आपने जो विषय उठाया कि हुमायूं कबीर का जो स्टिंग आया है। अब इस बात का प्रमाण क्या है कि हुमायूं कबीर किसके एजेंट है? क्योंकि हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अब अपनी अलग दुनिया दिखाने का प्रयास कर रहे। तो क्या हुमायूं कबीर अभी भी किसी के एजेंट हैं क्या? अब देखिए, यदि आप इसका एक अलग समीकरण देखें तो हुमायूं कबीर ने अलग एक मोर्चा क्यों तैयार किया? तो उसमें एक एंगल ये भी है कि ममता बनर्जी ने जो मुस्लिम मतदाता उनसे नाराज हो रहे थे वो कांग्रेस के साथ न चले जाएं, क्योंकि कांग्रेस आक्रामक तरीके से मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ रही थी। उस वोटर को एक अलग कैंप बना के रखने के लिए उन्होंने हुमायूं कबीर को प्लांट कर दिया। कर सकते हैं। तो अब हुमायूं कबीर एक बार प्लांट हुए किसके लिए कि कांग्रेस की तरफ जाने वाले वोट को आप रखिए अपने साथ। फिर ओवैसी वहाँ पे एक आक्रामक तरीके से उतरे और देश में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में वो स्थापित हुए हैं। और उन्होंने हुमायूं कबीर के साथ जब गठबंधन किया तो ये लगा कि हो सकता है कि मुसलमानों का एक और पॉकेट उनके साथ चला जाए। तो अब ओवैसी को अलग थलग करने के लिए हुमायूं कबीर का स्टिंग आ गया सामने, गठबंधन टूट गया। तो क्या हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं क्या? तो एक पैटर्न ये भी हो सकता है।
तो पैटर्न हर आदमी के अपने अपने होते हैं। अब कहा यह जा रहा है ममता बनर्जी ने प्लांट ये किया, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, लेकिन उसका एक पक्ष ये है कि ममता बनर्जी ही कहीं इस खेल में तो शामिल नहीं है। तो ये बंगाल की पॉलिटिक्स बड़ी उलझी हुई है, जो मुझे लगता है 4 मई के बाद ही कुछ सुलझी हुई दिखाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।